ओके, आई होप आपको सेक्शन ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन ए आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नाउ विल स्टार्ट विद द सेक्शन बी। कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WB इज 3 ग्राम, मोलर मास 111, मोलर मास MB इज 111 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज WA। कैल्शियम क्लोराइड है, 3 आयंस बनाएंगे डिसोसिएट करके, यानी कि I की वैल्यू इस केस में 3, KB गिवन है। तो सीधा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000। सारी चीजें गिवन है, डाटा पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर याद रखना I की वैल्यू 3 लेनी है। फाइन, सो आई होप ये आप पॉज कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो मैं अगला फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं। लिक्विड X एंड Y फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बढ़िया है, आइडियल सॉल्यूशन है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। PA नॉट इज दिस, PB नॉट इज दिस, तो बढ़िया है। PA नॉट भी पता है, PB नॉट भी पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ X और Y निकालना है, तो दैट इज 0.54A एंड 0.54B। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल सेम है। पुट करो XA PA नॉट, आपके पास टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन आ जाएगा। आप A की बजाय X और Y भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें A और B यूज किया है। आई होप आप समझ गए हैं इसको, ये डायरेक्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल पढ़नी नहीं चाहिए इसमें, फिर भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। कंसंट्रेशन ऑफ KCl जो है इस केस में देख रहे हो डिक्रीज कर रही है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, यानी कि डाइल्यूशन हो रही है। तो डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करते हैं डाइल्यूशन के साथ। मोलर कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन पे। डाइल्यूशन बढ़ेगी, आयंस बढ़ेंगे, स्पेस बढ़ेगा, आयंस भी बढ़ेंगे, कंडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कंडक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो R इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू HI की पावर क्या हो जाएगी, 0। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। What is the effect of temperature rate of reaction? Write the mathematical rate of reaction। टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, और 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन दैट बिकम्स डबल। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का वैसे एक्सप्रेशन क्या बनेगा इस केस में, आर्हीनियस इक्वेशन को यूज कर लो। आर्हीनियस इक्वेशन को ही आप सीधे पुट कर दोगे, दैट विल सॉल्व द पर्पस, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट पे है, गवर्न करते हैं। फाइन, सो नाउ कम्स नेक्स्ट, व्हाट इज द mechanism, what is the give the mechanism of acid catalyzed hydration of ethene। तो इथीन की बात करते हैं, दिस इज इथीन, और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, यानी कि इस केस में आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो H पॉजिटिव यूज कर लो या H3O पॉजिटिव यूज कर लो, डजंट मैटर। जब ये इथीन के ऊपर अटैक करेगा इट विल फॉर्म CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पे ज्वाइन कर गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3 पॉजिटिव है ये वाटर इसके वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, CH3 CH2 OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इट विल गिव राइज टू CH3 CH2 OH एंड H पॉजिटिव। लास्ट रिएक्शन इज इररिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे इस केस में किस तरह प्रोसीड। हाँ, इस केस में एक चीज और है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है दैट इज द गवर्निंग क्राइटेरिया। कार्बोकैटायन का बनना इंपॉर्टेंट रिएक्शन को गवर्न करता है, लेकिन पूछा नहीं है इतना, तो इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हो। So now comes next question, which is propanol. Propanol is more reactive than propanone towards nucleophilic addition reaction। nucleophilic addition में nucleophile का अटैक होता है, यानी कि CO is a polar bond, partial positive partial negative bond। तो इस केस में nucleophile का अटैक जितना फिजिबल होता है उतना ही रिएक्शन पॉसिबल होगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, nucleophilic addition ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लीजिंग कम होंगे। प्रोपेनॉल में एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, कीटोन में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है। प्रोपेनॉल में कम हिंड्रेंस है, कीटोन में दोनों तरफ से हिंड्रेंस है। तो प्लस इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन फॉर दिस मॉलिक्यूल, कि इस केस में प्रोपेनॉल क्यों ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्रोपेनोन। तो बी का आंसर मैंने दे दिया, ए का। हाउ कैन एसिटाल्डिहाइड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइल क्रोमाइड, सीधे रोजनमंड रिएक्शन, सबसे बढ़िया रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन में क्या यूज करते हो, एसिटाइल क्लोराइड बोला है, तो एसिटाइल क्लोराइड से हम CH3COCl, अगर इसको हम ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, BaSO4 इज ए पॉइजन ओवर हियर,
H और Cl मिलके HCl रिलीज करते हैं और एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि इस केस में सिंपल एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजनमंड रिएक्शन इज द यूज्ड रिएक्शन। फाइन। सो नाउ 21 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 22। ओके फाइन। सो दिस इज सेक्शन सी। सेक्शन बी तक खत्म हो गया, अब हम सेक्शन सी अगले उसमें करेंगे। ठीक है, फाइन, ओके।